नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योगाभ्यास। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोलकाता में हुआ मुख्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नौसैनिक जहाजों का किया कमीशन। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हैं तीनों पोत। पीएम ने कहा, भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा आज। देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, निडर होकर बिना चिंता के दें परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए पहुंचे स्विट्जरलैंड। इजरायल के लेबनान पर हमलों के कारण तनाव बरकरार। ईरान का हॉर्मुज बंद करने का दावा। अमेरिका ने दर्ज की आपत्ति। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराकर नॉकआउट में बनाई जगह। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को बुरी तरह हराकर राउंड ऑफ 32 के करीब पहुंचने की बनाई राह। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों, उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी, सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोत आईएनएस अग्रय का कमीशन किया। इनके जुड़ने से देश की परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और भू राजनीतिक खतरों के खिलाफ हमारे तटीय जल क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। इन तीनों जहाज़ों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इनका निर्माण कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया, जिसमें 200 से अधिक लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय उद्योग की व्यापक भागीदारी थी। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई यात्रा को आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक नई गति दे रहे हैं। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि के लिए सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने बीते 12 साल में नीति और नीयत के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। मेड इन इंडिया को गति मिली है।
एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट पहने प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोगों के साथ योगासन किए। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों के बीच वो गए और घूमते हुए नजर आए। उन्होंने योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे आसनों को करीब से देखा और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कई मौकों पर प्रतिभागियों की मुद्राएं ठीक की और उनकी मदद भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। देखिए रिपोर्ट। इक्कीस जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।
जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में पहुंची, जहां उन्होंने योग अभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लेह में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लेह के सिपुतक फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी उनके साथ योग किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग एक ऐसी पद्धति है जो शरीर को पोषित करती है, मन को शांत और आत्मा को ऊपर उठाती है। हमें योग को मिली इस मान्यता पर विशेष गर्व है। The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. Our rishis and munis, through years of meditation, austerity and spiritual inquiry, developed a holistic system that nurtures the body, calms the mind, and elevates the soul. We are especially proud that the global recognition of yoga, Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has called upon the international community to adopt a day for yoga, describing it as a gift of India to the from the ancient tradition of India to the globe. और वक्त एक ब्रेक का आप देखते रहिए डीजी न्यूज़। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में भी योग का विशेष आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा की अगुवाई में पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन का संदेश दिया गया। योग दिवस के इस आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और स्वस्थ और फिट भारत के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन में लोगों के साथ उन्होंने योग किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों से योग को अपनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करनी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए, साथ ही लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी मूल के लोगों ने भी भाग लिया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। नेहरू पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। योग दिवस के मौके पर देश भर में कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर नई दिल्ली में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जब समय अशांत हो, उस समय मन को शांत रखने के साथ साथ धैर्य, संतुलन और हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए भी योग आज की ज़रूरत है। इसलिए हमें योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम संतुलित और बेहतर निर्णय कर पाएंगे। आज ये योग दुनिया के अंदर, सभी देशों के अंदर व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ, संतुलित, धैर्य और आत्मचिंतन के साथ उसका जीवन स्वस्थ रहे, ये योग आज पूरी दुनिया का उत्सव बन चुका है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने स्थानीय निवासियों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ योगाभ्यास किया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 47वीं बटालियन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे योग अभ्यास कर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। और अब बात आपके अपने दूरदर्शन न्यूज़ की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के कई अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने
योग सत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान नाड़ी शुद्धि और मन की शांति वाले आसन करवाए गए। योग शिक्षकों ने लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में योग को अपनाने की अपील की। आज के समय में योग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पेशली हमारी लाइफ में हमें योग को अपना भाग बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में शांति अनुभव करवाएगा, संपूर्ण खुशहाली अनुभव करवा सकता है। और आज के समय में योग ऐसा है जो विश्व भर में प्रचलित हो रहा है और योग की अपनी पहचान बन रही है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिरेकल ऑफ माइंड ऐप डाउनलोड करें और ये केवल 7 मिनट का ध्यान है। आप इस ध्यान को अपने जीवन में उतारें। अगर आप रोज़ बस ये केवल 7 मिनट अपने आप को देंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत सहज और सुलझ जाएगा और अलग अलग लेवल पे आपको योगा के बेनिफिट्स अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। इनर इंजीनियरिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जब तक आप इनर इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे तब तक ये पहला स्टेप है और इनर इंजीनियरिंग के साथ भी आप इस मिरेकल ऑफ माइंड ऐप वाले ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वहीं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में योग सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने योग अभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान चंचल कुमार ने कहा कि योग को हमें अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जो योग 365 होता है, इसका सिद्धांत यही है कि हम लोग अपने जीवन में इसको आत्मसात करें और हर रोज कुछ समय योग के माध्यम से अपने शरीर को देना चाहिए। सभी लोग, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या निजी व्यक्ति हों, सभी को चाहिए कि योग के महत्व को जानें और शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जो ये एक फुल एक्सरसाइज का एक सेट है, पैकेज है, इसको हमें अपनाना चाहिए। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ITRA जामनगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग संगम का भव्य आयोजन हुआ। धन्वंतरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 2000 से ज़्यादा लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। विद्यार्थियों, शिक्षकों, CISF जवानों, WHO, GTMC अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। इस अवसर पर ITRA के योग विभाग के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत योग फ्यूजन में सभी का मन मोह लिया। और आज देश भर में नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा की बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्रों की ढुलाई से लेकर लाइव मॉनिटरिंग तक, सॉल्वर गैंग पर शिकंजे से लेकर सोशल मीडिया की निगरानी तक व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि किसी भी स्तर पर सेंध लगाने की गुंजाइश ना रहे। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रविवार दोपहर 2 बजे देश भर के 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर नीट UG री एग्जाम शुरू होगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ी परीक्षा छात्रों की नहीं, बल्कि व्यवस्था की है। पिछले वर्ष के विवादों के बाद NTA ने इस बार परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है। देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा इकाइयां संयुक्त रूप से करेंगी। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में रहेंगे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6669 पर्यवेक्षक और केंद्र अधीक्षक परीक्षा संचालन पर करीबी नजर रखेंगे।
प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग 15,000 अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। संवेदनशील इलाकों तक परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई है। तकनीकी सुरक्षा को भी कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। देश भर में 1.5 लाख अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 15,000 जैमर लगाए गए हैं ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। एनटीए मुख्यालय और विशेष कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कड़े कदम उठाए हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों को 20 और 21 जून को मेडिकल छात्रों को छुट्टी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई मेडिकल छात्र किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने न पहुंच सके। खुफिया एजेंसियां संदिग्ध सोशल मीडिया नेटवर्क, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जयपुर समेत कई शहरों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई है। एनटीए ने छात्रों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पेपर लीक के दावों पर कतई भरोसा न करें। पीआईबी फैक्ट चेक ऐसे दावों को पहले ही फर्जी करार दे चुका है। परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। छात्रों को सुबह 11 बजे से प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा और दोपहर 1:30 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार एनटीए का दावा है कि नीट यूजी री एग्जाम केवल निष्पक्ष ही नहीं होगा बल्कि देश में आयोजित होने वाली सबसे अधिक निगरानी वाली परीक्षाओं में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।